हेलो बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एंड द क्वेश्चन सेज दैट, ध्यान से देखिए, मीना वेंट टू ए बैंक, मीना वेंट टू ए बैंक ऑब्वियसली टू विदड्रॉ मनी और टू डिपॉजिट मनी एंड शी विदड्रॉस 2000 रुपीज। तो मीना ने बैंक से कितना रुपीज विदड्रॉ किया बच्चों? 2000 रुपीज शी विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक। She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note. तो वो कैशियर को बोलती है कि आई वॉन्ट ओनली 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट। ठीक है बच्चों, ओके ओके। मीना गेट्स 25 नोट्स इन ऑल। मीना को सब मिला के 25 नोट्स मिल जाता है। इज इट क्लियर? सो इन टोटल शी इज गेटिंग 25 नोट्स। तो यानी 50 रुपीज नोट्स और 100 रुपीज नोट्स को काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल 25 नोट्स। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। तो आपको बताना है कि मीना को 50 रुपीज और 100 रुपीज का कितना नोट्स मिला है, कितना नोट मिला है काउंटिंग में। इज इट क्लियर? तो बच्चों क्वेश्चन में जो पूछा है आपको उसी को लेट देना है। तो हम लेट ऐसे देंगे, ध्यान से देखिए, लेट number of rupees 50 note be x, यानी she is getting 50 rupees note in x amount. am I right? उसके बाद अब लिखोगे let number of rupees 100, let the number of rupees 100 note be y. Is it clear बच्चों? Let number of rupees 100 note be y. तो she is receiving x notes of 50 rupees and y number of notes of 100 rupees. Is it clear? अब जाते हैं बच्चों टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट विथ ड्रॉन। हाउ मच बच्चों? रुपीज 2000। शी इज विदड्रॉइंग 2000 फ्रॉम द बैंक। ओके, अब देखिए मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, so the first point says that sum of notes equal to 25. तो she is receiving in total 25 notes. तो मतलब क्या हुआ कि 50 रुपीज का नोट उसको x मिला था, 100 रुपीज का नोट उसको y मिला था। तो टोटल नोट्स हाउ मच she received बच्चों? x प्लस y। तो आप यहां लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 25। आया समझ में बच्चों? जैसे मान लीजिए आपको 50 रुपीज का नोट मिला है 5, 100 रुपीज का नोट मिला है 2, तो टोटल नोट्स कितना हो गया? 7। सो इन टोटल यू रिसीव्ड 7 नोट्स। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन x प्लस वाई इक्वल टू 25। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, दैट इज सेकेंड कंडीशन। टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट बच्चों कितना है? दैट इज 2000। इज इट क्लियर? सो कैन यू टेल मी हाउ शी रिसीव्ड 2000? 50 रुपीज नोट शी रिसीव्ड x नोट्स। ओके, तो 50 रुपीज का शी रिसीव्ड x नोट्स बच्चों। तो कितना पैसा बनेगा बताइए? हाउ मच अमाउंट शी विल रिसीव इन टर्म्स ऑफ 50 रुपीज नोट? 50 इंटू x। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। ये है 100 रुपीज का नोट और ये है 50 रुपीज का नोट। 100 रुपीज का नोट शी इज रिसीविंग 7, 50 रुपीज का नोट शी इज रिसीविंग 5। सो यू कैन राइट 7 notes and this is what? 5 notes.
एंड दिस इज ₹100, दिस इज ₹5। एकदम लॉजिक ऑन रखिए बच्चों। तो बताइए हाउ मच अमाउंट शी रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ ₹100। इन टर्म्स ऑफ ₹100 शी रिसीव्ड 100 into 7, दैट इज 700, सही बात। एंड हाउ मच अमाउंट शी रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ ₹50। 50 into 5, दैट इज 250। सिंपल। टोटल अमाउंट आप इन दोनों को ऐड करोगे, यू विल गेट द आंसर हाउ मच, 950। क्लियर। तो ये 700 कैसे मिला बच्चों? आपने डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई किया। ये 100 को बोलते हैं डिनोमिनेशन। ओके, सो डिनोमिनेशन यू हैव टू मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ नोट्स। सो इन दिस केस व्हाट इज द डिनोमिनेशन? डिनोमिनेशन इज 50, number of note is x, so when you multiply this you will get the amount made by ₹50। तो आप क्या लिखोगे बताइए? ये है डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ नोट्स, ये है डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ नोट्स, इक्वल टू इन टोटल यू विल बी गेटिंग 200। सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक है बच्चों, बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। तो आपको ये पता करना है कि ₹100 से कितना अमाउंट बना है। आप ₹100 को उसके नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल लॉजिक। 100 into 7 दैट इज 700, 50 into 5 दैट इज 250। तो सिमिलरली आई हैव डन, 50 इज द डिनोमिनेशन, x इज नंबर ऑफ नोट्स, इन दोनों मल्टीप्लाई करिए। 100 इज डिनोमिनेशन, y इज नंबर ऑफ नोट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यू गॉट 200। आप बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब 0 0 और एक 0 कट जाएगा बच्चों, 5 से कटेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 0। सो दिस बिकम्स x प्लस 2y इक्वल टू 40 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा x एंड y। x इज नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 एंड y इज नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। सो दिस इज बेसिकली वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है। सिंपल, समझ में आ गया आपको? तो यानी अगर आपको अमाउंट निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिनोमिनेशन मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ नोट्स, डिनोमिनेशन मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ नोट्स। एंड द फर्स्ट कंडीशन व्हाट इज गिवन, सम ऑफ नोट्स, सम ऑफ नोट्स। आप इसको सम ऑफ नोट्स लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिख दो उसको, नंबर ऑफ नोट्स। तो मीना हैज रिसीव्ड 25 नोट्स, सो दिस इज नंबर ऑफ नोट्स सब मिला के। ठीक है बच्चों, चलिए अब निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिख लीजिए बढ़िया से। सॉल्व सब आपको करना होगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं बच्चों, बिकॉज सॉल्व आपको करने मालूम है, राइट। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन सेज दैट, लेंडिंग लाइब्रेरी के बारे में क्वेश्चन है बच्चों। लाइब्रेरी तो मालूम है, लेंडिंग लाइब्रेरी मीन्स यू कैन गो एंड गेट द बुक एंड यू हैव टू रिटर्न द बुक आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम्स। और अगर आपने उस टाइम फ्रेम के अंदर बुक को रिटर्न नहीं किया तो फिर आपको तो बढ़िया से फाइन देना होगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? तो बच्चों ये लेंडिंग लाइब्रेरी है, यहाँ पे फॉर फर्स्ट 3 days ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज। अगेन याद है आपको, ऑटो वाला क्वेश्चन किए थे, फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, सेम लॉजिक है यहाँ पे। तो यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखिए, चार्ज ऑफ बुक। ओके, क्या लिखेंगे? चार्ज ऑफ बुक। तो बुक को इशू कराने के लिए कितना पैसा देना होता है बच्चों, उसमें जो एक होता है, तो आप चार्ज ऑफ बुक बोलिए, अदरवाइज यू कैन से दैट कॉस्ट ऑफ लेंडिंग। ओके, क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ लेंडिंग। तो एक होता है बच्चों फिक्स्ड चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, फिक्स्ड चार्ज। ओके, एंड सेकेंड डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एज पर नंबर ऑफ डेज, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज। सो प्लस यू हैव टू राइट चार्ज पर डे। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक। ओके, तो यानी अगर आप बुक इशू कराते हो फ्रॉम द लाइब्रेरी, यू हैव टू गिव फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर डे। इज इट क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे अभी आपको ये जो फिक्स चार्ज है इसको लेट मानना पड़ेगा x,
और ये चार्ज पर डे को मानना पड़ेगा y। इज इट क्लियर? सो लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, लेट फिक्स्ड चार्जेस बी ₹X। उसके बाद बच्चों लेट चार्ज पर डे बी ₹Y। Am I right? So the first condition says that, ध्यान से सुनिए, she paid 27 rupees for the book kept for 7 days. That means Sarita is keeping the book for 7 days and she paid 27 rupees to the library. तो पहले पॉइंट को लिख देते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखिए, सरिता पेड ₹27 फॉर 7 days। तो सरिता इज पेइंग 27 रुपीज फॉर 7 days। एकदम क्लियर है बच्चों? सो आपको मैं एक चीज बता दूं कि इन दिस फिक्स्ड चार्ज नो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग माय डियर स्टूडेंट्स, 3 days आर फ्री। 3 days आर फ्री, यानी आपको ये फिक्स्ड चार्ज के अंदर में 3 दिन फ्री मिलता है। आपको 3 दिन का पैसा देने की जरूरत नहीं है। नाउ अप्लाई द लॉजिक। सरिता हैज बॉट द बुक फॉर 7 days। जस्ट इमेजिन, शी हैज बॉट द बुक फॉर 7 days। फ्री इज 3 days। आपका जो 3 दिन है बच्चों वो फ्री है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। सो हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, दिस इज टोटल नंबर ऑफ डेज, 3 days are free, so you are going to get 4. That means Sarita need to pay the charge only for 4 days. For 3 days she need not pay because it is free. Only she has to pay for 4 days. ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो अब बताइए, how will you frame the equation? Now let me write the logic. Cost of lending, मैं फॉर्मूला लिखता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। कॉस्ट ऑफ लेंडिंग इक्वल टू फिक्स्ड चार्जेस, वही फॉर्मूला लिखते हैं, फिक्स्ड चार्जेस प्लस चार्जेस पर डे। बच्चों यहां पे और एक चीज आएगा, चार्जेस पर डे इंटू व्हाट, नंबर ऑफ डेज। यानी आपको एक दिन का चार्ज जो लगेगा इंटू नंबर ऑफ डेज करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट निकलता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्जेस पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज। एकदम क्लियर है बच्चों? तो what is the cost of lending? She has paid 27 rupees and the fixed charge is X plus charges per day. What is the charges per day? Let the charge per day is Y into number of days. Actually she has kept book for 7 days. Come on, बहुत important point बता रहा हूँ। She has kept the book for 7 days but she is going to pay only for 4 days because 3 days are free. तो यानी आपको यहाँ पे लिखना है 4। Am I right बच्चों? तो आंसर इज 27 इक्वल टू x प्लस 4y। अगर इसमें अच्छा से लिख दूं, x प्लस 4y इक्वल टू 27 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? समझ गए बच्चों? तो यानी फ्री वाला जो है आपको माइनस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई नया लड्डू का दुकान खुला है, ओके, और वहाँ पे एक ऑफर है कि आपको 2 लड्डू फ्री मिलेगा। ओके, फॉर एवरी टाइम यू कम एंड टेक लड्डू, 2 लड्डू यू विल गेट फ्री। ध्यान से सुनिए, लड्डू की बात हो रही है और फ्री की बात हो रही है।
तो सपोज यू आर ईटिंग 5 laddus, you are enjoying delicious 5 laddus. For how many laddus you will pay the money? Tell me. You have taken 5 laddus, but 2 laddu is free. तो कितना लड्डू का पैसा आप देंगे बताइए? 5 में से 2 फ्री हो गया, बचा 3. सो 3 लड्डू का पैसा आपको देना है बस. Although you have eaten 5 laddus, but you are going to give money for 3 laddus only because 2 laddus were free. Similarly, यहाँ पे Sarita is taking the book for 7 days, but 3 days are free, which comes under fixed charges. तो आपको 7 minus 3 which is 4, तो आपको केवल 4 दिन के लिए ही पैसे देने होंगे, पूरे 7 दिन के लिए पैसा नहीं देना है. इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा है. तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर ऐसा बोला होता कि along with the fixed charges there is nothing free, there is no offer, then if you keep the book for 10 days you have to pay charges for 10 days along with the fixed charge. If you are keeping the book for 15 days you have to pay the charges for 15 days along with the fixed charge. Fixed charge तो रहेगा बच्चों, वो तो आपको देना ही है, प्लस चार्जेस पर डे आपको देना है. हर दिन जितना दिन आप बुक रखते हैं उतना दिन के लिए चार्ज आपको देना पड़ेगा. लेकिन ये लाइब्रेरी में एक अच्छी बात ये है कि फिक्स्ड चार्जेस के अंदर में ही 3 दिन फ्री आ जाता है. ओके अब मान लीजिए अगर आप बुक को 3 दिन में रिटर्न करते हैं तो आपको कितना पैसा देना होगा? टेल मी. इफ यू आर रिटर्निंग द बुक इन 3 days देन यू हैव टू गिव ओनली द फिक्स्ड चार्ज, बिकॉज फिक्स्ड चार्ज के अंदर में 3 दिन फ्री मिल जाता है आपको, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पर डे देने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर कीपिंग द बुक फॉर 4 days then 3 days is free for you, only 1 day is left, so you have to give the charge for 1 day plus fixed charge. यानी अगर आपने बुक ले लिया तो आपको फिक्स्ड चार्ज तो देना ही पड़ेगा. 3 दिन तक फ्री है, आपको चार्जेस पर डे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिक्स चार्ज आपको देना है. आई होप द लॉजिक इज क्लियर. ओके अब सेकंड में देखिए क्या कर रही है. सरिता इज गेटिंग द बुक फॉर नॉट सरिता, सूसी नया कैरेक्टर है. सूसी पेड ₹21 फॉर 5 days. सूसी इज कीपिंग द बुक फॉर 5 days. तो बच्चों बताइए सूसी के लिए क्या करेंगे? दिस इज कंडीशन नंबर 2. ओके सूसी kept book for 5 days and paid ₹21. Is it clear? So total charge cost of lending it is 21 equal to fixed charge it is X plus charge per day is Y into number of days. So she is keeping the book for 5 days. Okay, 3 days are free, 2 days is left. So आप यहाँ पे लिखोगे into 2. तो यानी उनको सूसी को केवल 2 दिन का ही पे करने से चलेगा, 3 दिन जरूरी नहीं है बिकॉज 3 दिन फ्री है. तो 21 इक्वल टू x प्लस 2y, इक्वेशन नंबर 2. इफ यू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस यू विल गेट द आंसर. ओके बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में हमने 2 तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है. एक है दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम फिक्स चार्जेस, ओके, एंड नेक्स्ट इज डिनोमिनेशन सम. सो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, एंड होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.